बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एन के न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजवान कुरैशी और आज का जो एन के न्यूज़ का सवाल है वो है महंगाई। तो महंगाई के हवाले से कहेंगे जी कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं जहां पे महंगाई का तसलसल बढ़ता है वहां पे सैलरीज़ भी इंक्रीज़ होती हैं। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे महंगाई तो बढ़ जाती है लेकिन सैलरीज़ बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती। तो इसी हवाले से आवाम से पूछेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जी। गरीब लोग पिस रहे हैं महंगाई की चक्की में। गवर्नमेंट अदारों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं लेकिन प्राइवेट लोग जो भी डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। जो भी प्राइवेट अदारे हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए जी, ताकि महंगाई का तूफ़ान बहुत ज़्यादा है और गरीब आदमी का जीना महाल हो गया। नदीम साहब के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं जी, NK वालों के, कि उन्होंने गरीब लोगों को, मस्तहक़ लोगों को वो मदद भी करते हैं और उनका ये न्यूज़ भी चला रहे हैं गरीब लोगों के लिए। तो बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं नदीम साहब आपके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Due to the current ongoing situation in Pakistan, the inflation rate is very high, poverty is very high, while salary of the government individual are less, and in the private sector they do not facilitate the people. So I am here to say about them, and I want to convey my message to the government, higher authorities, to facilitate the private people as well. Just like if you consider a poor people, suppose if a person is doing a job of labor, his daily wage is 1200 to 1500, which is the minimum amount. असल में ये एक सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में ये है। अब जैसा कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन तो पूरे वर्ल्ड में आई हुई है, लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो उधर पर कैपिटा इनकम बंदों की ज़्यादा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उस तरह उनकी सैलरीज़ भी बढ़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये हिसाब नहीं है। इधर महंगाई तो हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों की सैलरीज़ अनफॉर्चुनेटली बढ़ती नहीं है। फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सैलरीज़ का हिसाब सेम ही है। अब महंगाई जो है हर साल पिछले साल से ज़्यादा हो रही है। इवन के सैलरीज़ पर्सन के अलावा भी ये जो बिज़नेस सेक्टर है वो भी इससे काफ़ी मुतासर होता है, क्योंकि बिज़नेस पर्सन और बिज़नेस सेक्टर जो है उनकी भी सारी सर्कुलेशन चल रही होती है सैलरीड पर्सन के साथ। अगर एक आम बंदा है उसकी सैलरी अगर ज़्यादा नहीं होगी तो इवेंचुअली उसको अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, और जब अखराजात कम करेंगे तो वो फिर एक्स्ट्रा चीज़ों पे जो स्पेंड कर रहा है वो भी उसको कम करना पड़ेगा। रोज़मर्रा की जो ग्रॉसरीज़ है उसमें भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये एक पूरा सर्कल है, जब एक चीज़ इफेक्ट होती है इसके साथ सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। प्राइवेट सेक्टर्स की जहाँ तक बात है जी, सैलरी की अपना गवर्नमेंट ऑफ KPK को चाहिए कि अपना लोगों की सैलरी ज़्यादा करें, और जिस सैलरी पे लोग काम कर रहे हैं इतने सैलरी पे घर का जो है ख़र्चा वगैरह पूरा नहीं होता। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि देखें जी, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है तो जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनकी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि घर का चूल्हा 2 टाइम का चल सके। तो इसीलिए कि गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना इनकी सैलरीज़ में इजाफ़ा करें, और ख़ासकर ये अपना मंथली वाले लोग होते हैं, इनका मंथली जो होता है इनका घर का चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए मेरी तो यही गुजारिश होगी गवर्नमेंट के साथ कि गवर्नमेंट इन पे तवज्जो करे, और बस यही है। और साथ दूसरे नंबर पे महंगाई तो आपको पता है जी दिन ब दिन ज़्यादा होती ही जा रही है। जो फलाई रियासत होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बुनियादी कि वो रोज़गार, सेहत, तालीम ये चीज़ें प्रोवाइड करे अपनी जितनी भी आवाम है उसको।
और उसके लिए जो है पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से जा रहा है उस हिसाब से जो है वो लोगों की सैलरीज़, लोगों की हर चीज़ क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो रही है। महंगाई बहुत बढ़ रही है पाकिस्तान में और इन्फ्लेशन जो है वो पिछले कुछ डेकेड से तो स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन मसला है कि उसके साथ साथ लोगों की जो कमाई है वो उतनी पे ठहरी हुई है जितने पे वो उस महंगाई से पहले थी। और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर फिर काबिल बेहतर है कुछ, लेकिन अभी वक्त के साथ साथ वो भी बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गई है और लोग उससे भी निकाले जा रहे हैं या खुद छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनकी महंगाई के हिसाब से गुजारा नहीं चल रहा। और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो वो तो बिल्कुल ही तबाह हो गया क्योंकि उसके अंदर लोगों की सैलरीज उतने पे ही हैं जितने 10-15 साल पहले थी और उनके खर्चे जो हैं वो पहले से 3 गुना ज़्यादा हो गए। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ नदीम खान साहब के एफ़र्ट्स को कि उन्होंने एबटाबाद के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा इस पे काम किया कि ये जो इश्यूज़ हैं जो कि असल में सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जी नाजरीन, ये थी आवाम की राय। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन मुराद अली के साथ रिजवान कुरैशी, NK न्यूज़ USA, एबटाबाद। आप देख रहे हैं NK न्यूज़ USA।